रमन और इशिता हुए एक शगुन के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रमन इशिता दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहां पे रमन कहता है कि हम रूही को कभी अपनी तरफ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जितना चाहते हैं उसको अपनी तरफ करने के लिए वो हमसे उतना ही दूर जा रही है। इशिता, हमने अपनी रूही को खो दिया है। इस बात पे लेके इशिता कहती है, नहीं ऐसा मन में मत शक पालो, हम अभी भी नहीं हारे हैं, हमें जीतना है। और ये सारी बातें पीहू सुन लेती है, जहां उसके मन में बहुत तरह के सवाल चलने शुरू हो जाते हैं। वो जाती है आदि भैया से बात करते, जहां आदि उसे सीक्रेट कहता है। जब रूही अपनी ट्रॉफी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी, उसकी आंखों में आंसू हुए रहते हैं, तो वहां पे आ जाती है पीहू, अपने आंसू पोंछती है रूही और कहती है, पीहू तुम यहाँ पे कब आई और क्या है? तो वो बोलती है, मुझे रिटर्न गिफ्ट में आपने तो कुछ भी नहीं दिया। सब कोई तो हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं ना, लेकिन आपने तो मुझे दिया ही नहीं। आपने कभी सोचा कि मुझे कितना बुरा फील होगा? जहाँ वो कहती है, तुझे क्या चाहिए? इधर इशिता रमन एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा मानते हैं, जहाँ पीहू कहती है कि रूही दीदी हमारे साथ आ रही है। यह बातें सुनते ही इशिता के चेहरे पे आंखों में आंसू के साथ साथ चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर वहां पे इशिता रमन दोनों मिल जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे पीहू ने कर दिखाया जो हम नहीं कर पाए। हम बड़े ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन रूही घर वापस नहीं आ रही थी। अभी तो आपने बोला था ना कि मैं हार चुका हूँ, तो हारना बिल्कुल भी नहीं है। फिर दोनों का प्यार और नोक-झोंक देखकर आदि को बहुत अच्छा लगता है। आदि भगवान को थैंक यू बोलता है। दूसरी तरफ जब रूही वहां से जा रही होती है, तो वहां आती है निहारिका और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो? निधि, तुम कुछ भी नहीं करोगी, ना ही यहाँ से जाओगी। वो भी एक छोटी सी बेबी के कहने पे। जब वो पीहू को कुछ बोलने वाली होती है, तो वो कहती है कि आप बिल्कुल भी बैड हो, आप बिल्कुल अच्छी नहीं हो। फिर वहां पे निधि उसका हाथ जैसे ही मारने वाली होती है, उसका हाथ पीहू रोक लेती है और कहती है कि आप बड़े हो ना, तो बड़ों को ये हक नहीं बनता है कि छोटों पे उंगलियां उठाए या फिर उन्हें मारे। वैसे भी रूही दीदी, आप आ रहे हो ना हमारे साथ, मुझे ऐसे इंसान से बिल्कुल बात नहीं करनी है। जब वहां पे लेके जा रही होती है रूही पीहू को, तो पीहू कहती है, वैसे भी सॉरी, मम्मा ने मुझे सिखाया है कि बड़ों पे कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करते। पीहू और रूही को एक साथ में देखकर आदि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जहाँ पे रूही कहती है कि थैंक गॉड, तुम कितना बकबक करती हो पीहू, वैसे भी तुम्हारे से ही तुम्हारे घर में मन लगता है और खुशियां आती है। दूसरी तरफ आदि के चेहरे पे स्माइल आती है, और इधर जब सभी परेशान हो जाते हैं, सिमी कहती है, मम्मा थोड़ा रेस्ट ले लो। फिर शगुन आती है, कहती है, पीहू नहीं आई? तो कहती है, नहीं, वो इशिता रमन के साथ आ जाएगी। तभी अचानक से वहां के पीहू की एंट्री होती है और कहती है कि रूही दीदी घर वापस आ रही है। यह देखकर सभी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वो बहुत खुश नजर आते हैं। तभी यहाँ पे शगुन कहती है कि वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। रूही को अपने घर में देखकर दादी कहती है, रुको, तुम ऐसे अंदर नहीं आओगी। पीयू कहती है, क्यों, क्या हुआ, क्या गलती हो गई? तो कहते हैं, नीलू जल्दी से आरती का थाली लेकर आए, हम अपनी रूही का दिल के टोटे को ना अच्छे से यहाँ पे सरप्राइज देंगे और उसकी आरती उतारेंगे। यह देखकर सभी के चेहरे स्माइल आ जाती है। फिर वहां पे अय्यर फैमिली भी खड़ा होते हैं, तो वहां पे रमन के पापा जाकर कहते हैं, आप भी आइए और रूही से मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही जाने लगते हैं, बाला वहाँ पे खड़ा रहता है, तो वो अपने पैर को पीछे कदम खींचती है और कहती है, बाला क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? तो कहती है, कोई दिक्कत नहीं है, रूही भी तो आपकी, वैसे भी झगड़े उगड़े सब छोड़ दीजिए, हमारे घर में खुशियां आई है, इस खुशी में आप लोग हमेशा जरूर शामिल होइएगा। यह बात देखकर अय्यर फैमिली को बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ इधर निधि बहुत गुस्से में रहती है, सारे सामान को तोड़फोड़ करना शुरू करती है। तो अशोक खन्ना आता है, रमन की कमजोरी बताता है और कहता है, तुम्हें पता है, अगर रूही को तुम्हें अपने साइड करना होगा, तो रूही के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है वो तुम जाओ, और जैसी रूही प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेगी, वो खुद ब खुद बल्ला सभी फैमिली वहां से बाहर और बेघर हो जाएंगे। ये तुम्हें करवाना होगा, वो भी बहुत स्लोली और फ्रैंकली से, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। निधि के मन में वो सारे फिराती खुरपाती दिमाग चलने शुरू हो जाते हैं। वो समझ आती है कि मेरे लिए जो करना होगा मैं वो करूंगी, अब देखते हैं क्या होता है। इधर अय्यर फैमिली वहां जाती है और अपनी रूही को भर भर के प्यार और आशीर्वाद देती है और कहती है, थैंक गॉड रूही, तुम इतनी ज्यादा खुश हो और इस घर में वापस आ गई, इससे बड़े खुशी की कोई बात नहीं है। मेरी बाटी आ गई है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सभी उसे लाड प्यार करते हैं। फिर रूही सभी के गले लग के उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। जब इशिता वहां पे आती है, तो देखती है कि घर में सभी खुश हैं। तो वहां पे रूही ये बात करती है, जहाँ पे उनकी संतोषी जाती है और कहती, थैंक गॉड इशिता, यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। जब से तुम इस घर में आई हो, रमन के गुस्से पे कंट्रोल हो गया है,
रूही घर वापस आ गई है, ये सब तुम्हारे बिना ना घर बिल्कुल सूना था। तो कहती है इशिता कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, पीहू ने किया है। जहाँ पे वो कहती है मुझे सब पता है कि तुम अपनी साइड कभी लेती ही नहीं हो। जब रमन, इशिता और पीहू रूही सभी को साथ में देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। जब भी पीहू वहां पे रूही जाने लगती है तो कुछ पुरानी फोटोज देखती है और कहती है अभी भी जैसा का तैसा है, वही फोटोज वही हर चीज। तभी रमन को दिख जाती है पीहू वहां पे खड़ा है। फिर वो पीहू के साथ कहता है रुको। रूही गुस्से में जाने लगती है पर रमन बहुत अच्छे प्यार से समझाता है। फिर इशिता के कमरे में जाता है और जाकर वहां पे कुछ ऐसी चीजें रूही को दिखाता है जिससे कि रूही को बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इशिता कहती है बाप बेटे के बीच में मुझे नहीं जाना चाहिए, बहुत मुश्किल से ये लोगों को टाइम मिला है, तो ये लोग हमेशा खुश रहे मस्त रहे, मैं बस यही कामना करती हूँ। फिर रमन बहुत खुश है। वहीं आगे आने एपिसोड में रमन इशिता दोनों कसम खाते हैं कि हमें रूही को अपनी तरफ किसी भी हर हालत में करना होगा। तो इसका पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार स्टार प्लस पे देख सकते हैं। धन्यवाद।